अब इस सत्य को तो हमें स्वीकारना होगा ही कि अब मनोहर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनके संस्कार हमारे बीच में हमेशा बने रहेंगे। साथियों, अपने समर्पण भाव से, अपने परिश्रम से कैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनहित में काम कर सकता है, ये पर्रिकर जी ने करके दिखाया। समाज के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलते हुए कैसे काम होता है, ये पर्रिकर जी करके दिखाया। भाइयों और बहनों, देश का रक्षा मंत्री रहते हुए देश के सैनिकों के प्रति राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी फैसलों को लेकर जिस समर्पण भाव से मनोहर पर्रिकर जी ने रक्षा मंत्री के रूप में काम किया, वो अतुलनीय था। उनके रहते हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने नए भारत की नई रीति, नई नीति की नींव रखी है। हिंदुस्तान भी आतंकियों को घर में घुसकर मार सकता है। ये संदेश अब दुनिया के हर देश के सामने स्पष्ट है। मुझे गर्व है कि मनोहर जी जैसे साथी के साथ मिलकर भारत के डिफेंस डॉक्ट्रिन को नई दिशा देने का अवसर मिला। और मैं आज गोवा की धरती पर आया हूं तो सभी मेरे गोवा के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम मनोहर जी के द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित, संस्कारित है। और इसलिए मनोहर जी ने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर गोवा को आगे ले जाने में ये हमारी टीम कोई कमी नहीं रखेगी। उसके साथ साथ मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भी आपको कमी महसूस हो, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि मेरे सहित हम सबका सपना है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि गोवा के लिए मनोहर जी के जो सपने थे, उन सपनों को हमें पूरा करना है। और मैं भी साथियों, कांग्रेस ने तो रक्षा मंत्रालय का हाल क्या कर दिया था। डिफेंस डील्स में ऐसे खेल खेले हैं कि देश की वीर जवानों के पराक्रमों को ही उन्होंने लाचार कर दिया। कांग्रेस के राज में ऐसा कोई रक्षा सौदा नहीं था
जो संदेह के दायरे में नहीं था। साथियों, इन्होंने बॉफोर्स में दलाली खाई और दलाली क्वात्रोची मामा को भगा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि दशकों तक हमारी सेना को एक नई तोप तक नहीं मिल पाई, क्योंकि कांग्रेस के पाप का हिस्सेदार कोई नहीं बनना चाहता था। जब राफेल की खरीद की बात सेना ने रखी, अटल जी के समय से बात आगे बढ़ी, तो कांग्रेस के नामदार परिवारों के खासम खास दलाल इसमें भी लग गए। परिणाम ये हुआ कि डील वर्षों से अटकी रही और सेना की शक्ति घटती रही। फिर 2014 से पहले घोटालों से भरे माहौल के बीच कांग्रेस ने राफेल का डील का फाइलों का डिब्बा ही बंद कर दिया। भाइयों और बहनों, हेलीकॉप्टर घोटाले में खूब दलाली चली। तरीका वही था, बॉफोर्स वाला ही। मिशेल मामा जैसे दलालों को विदेश भगा दिया गया। इनको लगा था कि क्वात्रोची को जैसे भगाया था वैसे ही ये मामला भी दब जाएगा। इनको ये जरा भी एहसास नहीं था कि कोई चौकीदार आएगा। इनके भगाए हर बिचौलियों को पाताल से भी ढूंढ करके ले आएगा। अब सच्चाई सामने आ रही है, दलाली के तार जुड़ रहे हैं। एपी और फैमिली को कितना माल मिला, ये अब खुल करके सामने आ रहा है। साथियों, हाथ की सफाई, हाथ की सफाई को कैसे छुपाया जाए, इसके ये बड़े मास्टर रहे हैं। जादूगर सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसी हाथ की सफाई करते हैं। ये अपने पूरे इकोसिस्टम को एक्टिव करते हैं और पूरे तालाब को खराब बताने का एक पूरा माहौल खड़ा कर देते हैं, प्रयास करते हैं। तालाब के हर जीव को ये अपने जैसा सिद्ध करने की दिन रात कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, अटल जी की सरकार ने देश के शहीदों के लिए एक मानवीय फैसला लिया था। आज जो शहीदों के मृत शरीर, शव ताबूत आज उसके घर तक वापिस आते हैं। आपको याद होगा, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ जवान का यूनिफॉर्म, उसकी कैप, यही घर पे आता था
तो घर लोगों को पता चलता था कि वो शहीद हो गए। ये अटल जी की सरकार थी जिसने नियमों में परिवर्तन किया और शहीद को उसके गांव में उसके शरीर को ले जाना और पूरे देश में त्याग, तपस्या, समर्पण करने वाले ऐसे वीरों का सम्मान करने का हर नागरिक को अवसर मिलने लगा। और उस समय हुआ क्या, जब इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, मानवीय दृष्टिकोण से हुआ, तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस की देखरेख में इन शहीदों के लिए ताबूत खरीदे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ईमानदार व्यक्तित्वों को उनको भी नहीं छोड़ा। लगातार झूठ बोलते रहे, लगातार झूठ बोलते रहे, पार्लियामेंट चलने नहीं दी। जॉर्ज फर्नांडिस की तो पार्लियामेंट में हाजिरी हो तो बहिष्कार करने लग गए। इतना उनको ह्यूमिलेट करने का कोशिश किया। साथियों, ये इनकी पुरानी आदत है। यही कोशिश इन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ करने की भी कोशिश की। पूरे देश ने देखा कि नामदार पूछने गए थे हालचाल,